आमिर जिया साहब, एक तो यह है कि आप कराची में मौजूद हैं और दूसरा यह है कि सिंध इज ब्रेसिंग फॉर द फ्लड्स। अभी वहां पर सिलसिला आया नहीं है, तो आपकी एक तो यह है कि अंडरस्टैंडिंग, कुछ हमने डिस्कशन की, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इस फ्लड्स के हवाले से और क्या अब तक जो सूरत हाल हुई, प्रिवेंटेबल इसमें क्या था? देखिए, पहली बात थी कि जो क्लास्टर साहब ने बात की, मेरे ख्याल में बिल्कुल लॉन्ग टर्म में जो है बिल्कुल फायदा हो सकता है। फ्लड की हर चीज में कोई ना कोई ब्लेसिंग होती है, मगर मैं माशी मेरी माहिरीन से बात हो रही थी। अच्छा। और यही मेरे सवाल पेश नजर था कि जी इन सैलाब का और बारिशों का क्या असर होगा हमारी मईशत पे। हमें पता है कि हमारी देही मईशत फिलवक्त बहुत बुरी तरह से मुतासर हुई है। एक अंदाजे के मुताबिक 60% जो है आपकी पंजाब में चावल की फसलें जो है मुतासर हुई हैं। आपकी कपास गन्ने की जो फसल है 30-35% वो हुई है, मुतासर हुई है। उसका क्या नतीजा निकलेगा? इसका एक तो नतीजा निकलेगा कि जो हुकूमत ने माशी नमू का हदफ रखा है वो गालिबन हासिल ना कर सके। दूसरा ये होता है कि आपके क्योंकि सब्जियां जैसे कि लाइव स्टॉक बहुत ज्यादा जो है हलाक हुआ है। लास्ट जो मैंने फिगर पड़ी थी कुछ 7-8 हजार के करीब थी, हो सकता है बढ़ गई हुई है, मैं 48 घंटे पहले की बात कर रहा हूँ। तो उसके नतीजे में आप ये देखेंगे कि जी अशियाए जो जरूरत है, खाने पीने की अशियाएं, उसकी कीमतों में इजाफा होगा, इनकी महंगाई में इजाफा होगा। उसकी एक झलक आपको जैसे कराची जैसे शहर में नजर आ रही है कि भाई अंडे की कीमत हो गई, टमाटर की कीमत हो गई, तो बहाना चाहिए तो सर एक और चीज, लेकिन ये जो पहली दफा आपको पता है ना कि वो आप कह रहे हैं हदफ हासिल नहीं कर पाएंगे, तो वो तो फजिंग वन वे और द अनदर हो ही जाती है। लाइव स्टॉक को मिला के तो पहले वो ऊपर किया गया था ना सारा कुछ के जो अचीवमेंट थी ज़राअत की। आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन आप याद रखें ना कि भी माइनस में भी पीडीएम की 1 की जब हुकूमत आई थी तो हमारी जो थी माशी नमू सुकड़ी थी। और फजिंग का इल्जाम बहुत लगता है साहब डार साहब की वजारत के ऊपर कि उस जमाने में फजिंग होती थी। तो लेट्स होप कि हम लोग जो है फजिंग ना करें। और जो एक चीज सामने नजर आई कि ज़राई मईशत अगर मुतासर होगी उसका हमारी एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है ज़राअत का हमारे ग्रोथ के अंदर। तो अगर वो मुतासर हुई, पंजाब में हुई और किस दिन में उसका इम्पैक्ट आना है तो, और मैं सिंध के कुछ जैसे यहाँ पे जो काश्तकार है उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी, तो दे आर रियली कंसर्न कि जी उनकी इस वक्त तैयार फसलें हैं, उनको गालिबन किसी ने काटना है, मतलब सितंबर अक्टूबर की एंड, सितंबर एंड या अक्टूबर में। तो उनको ये तशवीश है कि अगर पानी आ गया और वहां पे तो वो कच्चे में काश्त हुई हुई है सर? सॉरी, वो जो काश्त की हुई उनकी फसलें वो कच्चे के इलाके में है? कच्चे के इलाके में भी, पक्के के इलाके में भी, लेकिन वो मतलब है कि उस तरह के जमींदार है कि ज़ाहिर है कि वहां उगाते हैं साल। और वो कहते हैं हमारी पूरी मनसूबा बंदी जो होती है इन फसलों के ऊपर, बड़ी अच्छी फसलें हमारी, और खुदा ना खासकर अगर वो तबाह होती है तो उसका बहुत ज़ाहिर नुकसान होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये है। फिर हमारे यहाँ जो वर्ल्ड तो शुमार थे कि जो गुर्बत 45% है जिसको हमारे लोग डिस्प्यूट करते हैं, तो उस गुर्बत पढ़ने का एक आपके बिल्कुल एक वो है, शदीद खतरा है। डॉक्टर फीक पाशा जैसे जो है आपके माहिर माशियात जो है वो यही बात करें कि जो गुर्बत बढ़ सकती है। तो ये तमाम सामने कंसर्न है। आप देखिए पाकिस्तान बहुत सारी मुश्किलात में गिरा हुआ है, दहशतगर्दी हमारी यहाँ बढ़ी है पिछले 3 साल में, हमारी यहाँ सियासी महाजराई जारी है, माशी तौर पर भी इतना रिकवर नहीं किया, उस पर फिर सैलाब मुसीबत आ गई। इसमें यकीनन दस्ते कुदरत है, बिल्कुल है, लेकिन दस्ते इंसान भी है जिसने हालात को ज्यादा एग्रीमेंट किया कि अगर बिल्कुल ऐसे ठीक है ना बसाई जाए बिल्कुल ऐसे कि दरिया के रिवर बेड के अंदर और हमारे यहाँ जंगलात को रहमी से ना काटा जाता तो गालिबन हम मिटिगेट कर सकते थे इन असरात। हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स होते इस तरीके से, खासतौर पर बड़े डैम्स ना होते लेकिन कुछ वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी होती है या इस तरह से।